2 हफ्ते पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज ने एक ट्वीट कर खूब सुर्खियां बटोरी थी। ट्वीट में पृथ्वीराज ने लिखा था कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारत के धार्मिक ट्रस्टों के पास $1 ट्रिलियन यानी कि 76 लाख करोड़ का सोना है। भारत सरकार को देश के इन तमाम ट्रस्ट के पास मौजूद सोने को तुरंत इस्तेमाल करना चाहिए। आपात जैसी स्थितियों में सरकार गोल्ड बॉन्ड के जरिए कम ब्याज दरों पर सोना उधार ले सकती है। यह कुछ हफ्ते पहले की बात है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बहस अभी भी जारी है कि क्या देश के मंदिरों का सोना इस आपात स्थिति में उपयोग कर लेना चाहिए। क्या वक्फ बोर्ड के पास भी सोना है? क्या उनके पास भी रही संपत्ति को कोरोना से आहत हुई अर्थव्यवस्था को सींचने के लिए उपयोग कर लेना चाहिए? इन सवालों के जवाब सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने अंदाज में दे रहे हैं। हमने इस पर कुछ रिसर्च की और पाया कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक अनुमान के मुताबिक मंदिरों में 2000 टन का सोना है। अलग अलग अनुमानों में इसे 3000-4000 टन भी बताया गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ही एक माने तो भारत के मंदिरों के पास जो सोना है वह भारत के रिजर्व बैंक के पास मौजूद सोने का 3 गुना है। जून 2019 में वर्ल्ड गोल्ड ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। उसमें ये साफ तौर पे बताया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास 618 टन सोना मौजूद है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना अमेरिका के पास है जो 8000 टन से ज़्यादा है। जर्मनी के पास 3000 टन से ज़्यादा सोना है। इटली के पास भी 2000 टन से ज़्यादा सोना है। फ्रांस के पास 2000 टन से ज़्यादा सोना है। रूस के पास भी 2000 टन से ज़्यादा सोना है। चीन के पास लगभग 1900 टन सोना है। स्विट्ज़रलैंड के पास 1000 टन से ज़्यादा सोना है। जापान के पास 765 टन सोना है। भारत के पास फिर इसके बाद भारत का नंबर आता है 618 टन सोना है। नीदरलैंड्स के पास 612 टन सोना है। पर यहाँ पे विडंबना की बात यह है कि केंद्र सरकार को नहीं पता है कि भारतीय मंदिरों के पास कितना सोना है। राज्यसभा में 22 दिसंबर 2015 को राज्यसभा में एक सांसद ने जब भारत के मंदिरों के पास सोने की अनुमानित ब्यौरा मांगा तो वित्त मंत्रालय का कहना था कि उनके पास भारत मंदिरों के पास मौजूद सोने का कोई विश्लेषण, कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। उसके बाद उन्हीं राज्यसभा के सांसद ने यह पूछा कि सरकार की गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम के माध्यम से मंदिरों के गोल्ड रिजर्व की प्रणाली को शामिल करने के लिए मंदिरों के ट्रस्ट से कोई बातचीत चल रही है। इस पे भी वित्त मंत्रालय का जवाब ना में था। यहाँ पे विडंबना की बात यह भी है कि हमारे देश की सरकार को ये नहीं पता कि उनके देश में कितना सोना मौजूद है ताकि संकट के समय हम उसे इस्तेमाल कर सकें। भारत के मंदिरों में सोने के साथ साथ चढ़ावा भी बेशुमार आता है। तिरुपति बालाजी मंदिर में सबसे ज़्यादा चढ़ावा भारतीय किसी भी मंदिर से सबसे ज़्यादा चढ़ावा तिरुपति बालाजी के मंदिर में आता है जो 900 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए सालाना तक होता है। इसके बाद वैष्णो देवी माता का मंदिर आता है जिसमें 400 से 500 करोड़ सोना आता है। शिरडी साईं बाबा 400 से 500 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। शिरडी साईं बाबा के मंदिर में 300 से 400 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। सिद्धि विनायक के मंदिर में 100 से 125 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। मैं जो यहाँ पे रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा हूँ आपके सामने, इसमें ये साफ तौर पे मतलब जाहिर होता है कि किसी भी संकट के समय में भारतीय मंदिरों के पास जितना सोना और चढ़ावा, जितना पैसा है, वो देश के किसी काम आ सकता है। ये तो हुई मंदिरों की बात। पर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि देश में मंदिरों के पास तो सोना है, लेकिन क्या वक्फ बोर्ड के पास भी सोने का कोई स्टॉक है? इस सवाल पर हमें कुछ खास जानकारी नहीं मिली, लेकिन देश में वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर एक डाटा प्रकाशित मिला है। राज्यसभा में 9 अगस्त 2016 को सांसद हुसैन ने एक लिखित सवाल के जवाब में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने बताया था कि सच्चर समिति की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 6 लाख एकड़ भूमि
और इसकी 6 लाख एकड़ भूमि वक्फ बोर्ड के पास है और इसकी कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। इन सभी आकलनों से हम ये यहाँ पे ये सिद्ध किया है या सिद्ध होता है कि देश में किसी भी संकट के समय, किसी भी आर्थिक संकट के समय एक अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए हमारे मंदिर और धार्मिक संस्था एक अच्छा रोल निभा सकती हैं। हम मिलेंगे फिर एक और नए वीडियो में, एक और नॉलेजफुल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन आप पहुँचाइए। थैंक यू सो